अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुलासतुन नहव का आज दूसरा सबक है अद्दर्सुस्सानी। सबसे पहले दो सवालों के जवाबात अर्ज़ कर दूँ। एक सवाल ये पूछा गया कि इल्म नहव और सर्फ सीखना क्यों ज़रूरी है। इसलिए कि हम कुरान और हदीस को दुरुस्त समझ सकें और उसमें जो आराबी गलतियां हैं, इसलिए यानी ज़रूरी है कि उसके ज़बर ज़ेर पेश तनवीन और दीगर जो उसके अंदर माना करने के एतबार से या पढ़ने के हवाले से गलतियां हो जाती हैं, जहन को उन गलतियों से बचाना। इसलिए जो है इल्म सर्फ़ और इल्म नहव सीखा जाता है। चूँकि इल्म नहव के ज़रिए एराब का यानी कलिमा के आखिरी जो एराब होते हैं, ज़बर ज़ेर पेश हो या दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश हो, उन एराब की हालत को जानने का इल्म इससे मिलता है हमें, इल्म नहव से। तो इसलिए इसको जो है वो सीखना ज़रूरी है, इल्म नहव और इल्म सर्फ़, तो ताकि हम गलती ना करें पढ़ने में या तर्जमा करने में। और दूसरा सवाल था ये जो लफ्ज़ है बामानी और बेमानी। तो जो बामानी लफ्ज़ होता है उसे मीनिंगफुल कहते हैं इंग्लिश में, अंग्रेज़ी में मीनिंगफुल, जिसका कोई माना हो। उसे मौजू भी कहते हैं, मुस्तामिल भी, कि वो इस्तेमाल में लाया जाता है जिससे हम बोलते हैं, बातचीत करते हैं। जैसे मैं बातें कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, तो ये सारी बातें मीनिंगफुल हैं और बामानी लफ्ज़ अदा हो रहे हैं। और जैसे एक कपड़ा शपड़ा, रोटी शोटी, दीवार शिवार, ऐसे जैसे ये शिवार है, छुरी शुरी, शुरी शिवार, ये जो दूसरे लफ्ज़ हैं ना, ये मोहमल, तो मीनिंगलेस जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं। तो बामानी और बेमानी, यानी बामानी जो होता है वो मुस्तामिल होता है, बेमानी फजूल होता है। तो बामानी लफ्ज़ के बाद ही वो अक्सर लिया जाता है, जहाँ किसी की आदत होती है लेने की, तो वो मीनिंगलेस लफ्ज़ भी साथ में शामिल करते हैं। हमारा कुरान और हदीस में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, लिहाजा उससे सीखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए मैंने उस पर कांटा लगा दिया था। और अब आते हैं हम अपने सबक की तरफ। सबक नंबर 2, अद्दर्सुस्सानी। इस्म फ़ेल हर्फ और उनकी अलामात सीखते हैं। कलिमा की 3 किस्में हमने पढ़ी, इस्म फ़ेल और हर्फ। इस्म वो होता है जो अकेला अपनी मानी ज़ाहिर करे और उसमें कोई ज़माना भी ना पाया जाए, जैसे कलमुन यानी पेन। और फ़ेल वो होता है जो अकेला अपनी मानी ज़ाहिर करे और उसमें कोई ज़माना भी पाया जाए, उसे फ़ेल कहते हैं। जैसे सारा चलना, सैर करना, यसीरू वो चलता है या चलेगा, वो सैर करता है या करेगा। तो हर्फ वो कलिमा होता है जो इस्म या फ़ेल से मिले बगैर अपने मानी पर दलालत ना करे, उसे हर्फ कहते हैं। जैसे मिन, इसका मानी से है, और इला का मानी तक। ज़माने 3 हैं, माजी यानी गुज़श्ता ज़माना, हाल यानी मौजूदा ज़माना, मुस्तक़बिल यानी आइंदा ज़माना, आइंदा आने वाला वक्त, फ्यूचर। इस्म की अलामात। अब ये जो हमारे सामने कोई लफ्ज़ आएगा तो वो हम कैसे पहचानेंगे कि वो इस्म है या क्या है। तो इस्म की यहाँ पर 5 अलामात बयान की गई हैं। नंबर 1, अलिफ लाम का होना इस्म की अलामत है, जैसे अल किताबु, अल कलमु, अर रसूलु। ये अर रसूलु रा के पहले, रा से पहले भी लाम है, अलिफ लाम। और रा क्यों नहीं पढ़ रहे हम, आप समझ गए होंगे। अगर आपने हरूफ कमरिया और हरूफ शमसी अगर आपने याद किए हैं तो आप समझ गए होंगे इस लाम को रा में क्यों मुदगम किया जा रहा है। अर रसूलु अलिफ लाम दाखिल है, तो ये इस्म की अलामत है। और इसकी दूसरी अलामत है हर्फ जर का होना, जैसे फ़ी क्या है, हर्फ जर है, फ़ी दारी घर में। तीसरा इस्म की अलामत है कि जर का होना, यानी उस इस्म के ऊपर ही जर हो। जर क्या है, आपने शुरू में पढ़ा था इस्तिलाहात में, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश से मुतल्लिक जब आपको समझाया गया था, तो 2 ज़ेर को या 1 ज़ेर को जर कहते हैं। तो जर जो है उस इस्म पर हो, जैसे वालदु ज़ैदिन,
यहाँ पर मिसाल भी दी गई है, वालदु ज़ैदिन, जैद का लड़का। तो जैद मुदाफ इलैह है और वालदु जो है ये मुदाफ है। अच्छा, वालदु इस्म भी है, ठीक है, इस पर पेश है लड़का। तो चौथी किस्म जो है तनवीन का होना, इस्म पर तनवीन का होना, जैसे राजुलुन, ये दो पेश क्या है, तनवीन है, और जिस हर्फ पर तनवीन हो उसे मुनव्वन कहते हैं। अब यहाँ लाम मुनव्वन है, राजुलुन दो पेश। हम जो समझ रहे हैं वो ये कि इस्म की अलामात कौन कौन सी हैं, एक अलिफ लाम का होना, हर्फ जर का होना, ख़ुद उस इस्म पर जर का होना, और चौथे नंबर पर तनवीन का होना, जैसे राजुलुन, खालिदुन, हामिदुन, महमूदुन, ठीक है। नंबर 5 पर है गोल ता का होना, जैसे फातिमा तो आखिर में ये ता जो है ये गोल ता है, कुर्रासतुन गोल ता आई हुई है। तो गोल ता हो, जो इस्म गोल ता पर ख़त्म हो रहा हो तो वो भी यानी इस्म की अलामत है, वो इस्म होता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जहन नशीन कर लें, इस्म में एक वक्त में यानी जब इस्म लिखा हुआ हो तो अलिफ लाम और तनवीन एक साथ उसमें नहीं आ सकते, यानी अलिफ लाम आएगा तो तनवीन नहीं होगी, तनवीन होगी तो अलिफ लाम नहीं होगा। जैसे एक इस्म था किताबुन, किताब, कोई एक किताब, किताबुन, अब इस पर अलिफ लाम दाखिल हुआ तो ये अल किताबु हो गया। बुन यानी दो पेश में से एक पेश हट गई और एक पेश रह गई, तो तनवीन हट गई, क्योंकि तनवीन और अलिफ लाम एक साथ जमा नहीं हो सकते। जैसे कलमुन था, मीम पर तनवीन थी, दो पेश थी, कलमुन, इसके साथ अलिफ लाम आ गया तो अल कलमु हो गया, ठीक है, दो पेश ख़त्म हो गई और उस पर एक पेश आ गया। तो यानी एक इस्म में अलिफ लाम और तनवीन एक साथ नहीं आ सकते, या तो तनवीन रहेगा या फिर अलिफ लाम होगा। तो हम इसको समझ लेंगे।